नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल क्रैकर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पार्ट थ्री यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसमें से 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उस वीडियो का दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड देखें। आज पार्ट इसका थर्ड कराएंगे, जिसमें 41 से लेकर 60 तक क्वेश्चन को देखा जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी देखा जाएगा। तो आइए चल के देखते हैं 41 क्वेश्चन कौन सा है। Question number 41. Pseudocolar is a characteristic features of annelids, arthropods, platyhelminthes, एस्केलेंथीज। तो फ्रेंड्स, जो सीडोकोलर पाया जाता है वो केवल एस्केलेंथीज में पाया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर बनेगा डी। सीडोकोलर किसमें प्रेजेंट रहता है, फीचर किसका है, एस्केलेंथीज का। आगे 42 क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ अ मैराइन डायनासोर। तो इनमें से मैराइन डायनासोर किसे कहा जाता है, तो मैं आपको आंसर बता दूं, जो मैराइन डायनासोर कहा जाता है वो इक्तियोसोर का कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इक्तियोसोर मैराइन डायनासोर। किसको कहा जाता है, मैराइन डायनासोर किसका है, इक्तियोसोर्स को। तो उसका करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, शार्क एंड रेज बिलोंग टू क्लास। तो फ्रेंड्स, ये शार्क एंड रेज एक क्लास जो बिलोंग करती है वो किसकी करती है, कॉन्ड्रियोथिस की, यानी क्वेश्चन आंसर नंबर बी बनेगा इसका। जो शार्क और रेज है वो कॉन्ड्रियोथिस की क्लास को बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 44, द कैपेसिटी टू डिफ्रेंशिएट कलर्स लाइज। जो कलर जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है, कौन पे, रॉन्स या रोड्स पे, पिगमेंट एपिथेलियम पे, गैंग्लियन ऑफ सेल्स पे। तो आपका आंसर जो बिलोंग करता है केवल कौन पे, यानी कलर जो विजिबल रहता है वो केवल कौन्स पे ही शो करेगा। तो उसका डिफरेंस करने के लिए किस पे, कौन का इस्तेमाल करें, यानी कलर पिगमेंट जो पाया जाता है वो कौन्स में ही पाया जाता है। तो इसका आंसर ए ही बनेगा। अब आप पैरासिटिक डिजीज विच इज नॉट ट्रांसमिट थ्रू द बाइट ऑफ इंसेक्ट वेक्टर। तो इनमें से कौन सा पैरासिटिक डिजीज इसके द्वारा, वेक्टर के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा नहीं फैलेगा, फाइलेरिसिस, मलेरिया, लेशमानिया, एस्केरिस। तो 44 को फ्रेंड्स आपको बताना है, जो कि देखो फाइलेरिसिस ये भी मक्खी के द्वारा फैलता है, मलेरिया भी आपका मॉस्किटो के द्वारा, लेशमानिया भी फैलता है। तो एस्केरिस जो होता है वो, तो एस्केरिस तो आपके कीड़े यानी टैप वर्म के द्वारा फैलेगा, ये इंसेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन, एस्केरिस। आगे क्वेश्चन नंबर 46, रिकम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटली बाय द एंड ऑफ जाइगोट, डिप्लोटीन, पैकाइटिन या डिप्लोटीन। तो रिकम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीट बाय द एंड ऑफ। तो इसमें 46 का जो आंसर आपका बनेगा तो वो बनेगा सी, पैकाइटिन स्टेज में, यानी क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है, पैकाइटिन स्टेज में। तो ये आपका होमोलोगस जो क्रोमोसोम होता है कंप्लीटली एंड किसमें रहता है, पैकाइटिन। आंसर क्या बनेगा इसका, सी, पैकाइटिन स्टेज में। आगे क्वेश्चन नंबर 47, द एंटीबॉडीज विच आर प्रेजेंट इन अबंडेंस इन कोलेस्ट्रॉम आर। तो कौन सी एंटीबॉडी कोलेस्ट्रॉम में पाई जाती है, IgG, IgM, IgA, IgD। तो फ्रेंड्स, इसको बता दूं, जो एंटीबॉडी पाई जाती है कोलेस्ट्रॉम में वो IgA पाई जाती है, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन A पाई जाती है। आगे 48, ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लेटिहेल्मिंथेस आर। जो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन प्लेटिहेल्मिंथेस में पाया जाता है वो किसके द्वारा पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा, फ्लेम सेल के द्वारा, नेफ्रिडिया के द्वारा या हेपेटिक सिक्की के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, फ्लेम सेल पाई जाती है। यानी कि आपको पता है कि प्लेटिहेल्मिंथेस में जो एक्सक्रीशन का काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करती है, फ्लेम सेल करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, फ्लेम सेल। क्वेश्चन नंबर 49, द मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट टेक्स प्लेस इन थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड, माल्ट। जो द मैच्योरेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट टेक्स प्लेस किसकी जगह आता है, और करेक्ट आंसर इसका बनेगा ए, थाइमस। तो मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट टी लिम्फोसाइट टेक्स प्लेस इन थाइमस, करेक्ट आंसर बनेगा ए।
क्वेश्चन नंबर 50, द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लिकेशन ऑफ HIV इन द मैक्रोफेज इन द होस्ट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज या DNA लाइगेज। तो एंजाइम कौन सा एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ HIV इन द मैक्रोफेज इन द होस्ट? तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या बनेगा? ए ऑप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे क्वेश्चन नंबर आ जाता है 51, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स वॉज नॉट स्टडीज बाई मेंडल? मेंडल के द्वारा इनमें से कौन सा नहीं किया गया था? वो फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, फ्लावर कलर या सीड साइज? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा सीड का साइज इसमें डिस्कस नहीं किया गया था इसके द्वारा, मेंडल्स के द्वारा। तो सीड साइज का उसमें पोजीशन के बारे में कैसा है, एक्सियल है, टर्मिनल है, सीड का कलर भी क्या ग्रीन है, वाइट है, कैसा है, फ्लावर कलर का भी किया गया। तो जो सीड साइज के ऊपर इसमें बात नहीं की गई थी मेंडल के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 52, द बॉडी कैविटी ऑफ सीलोमेट इज लाइंड बाई मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म या प्रोटोप्लाज्म? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट जो आंसर बनेगा वो मीजोडर्म बनेगा। तो ये सीलोमेट्स जो लाइंड बाई रहती है वो किसमें रहती है? मीजोडर्म में। किसमें? तो द बॉडी कैविटी ऑफ सीलोमेट्स इज लाइंड बाई मीजोडर्म। क्वेश्चन नंबर 53, इन ईयर द मेम्ब्रेन लेवरियंथ इज फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड? तो एंडोलिम्फ, पेरीलिम्फ, प्लाज्मा, हीमोलिम्फ। तो ये कह रहा था जो ईयर मेम्ब्रेन होती है, ईयर में जो मेम्ब्रेन होती है उसमें फ्लूइड किसका भरा रहता है? तो आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है। तो इसका एंडोलिम्फ भरा रहता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ईयर में जो लेब्रियंथ फील्ड रहता है वो कौन सा है? एंडोलिम्फ में। करेक्ट आंसर बनेगा ए, एंडोलिम्फ। 54, द मोस्ट ऑफ द फैट्स एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर द लैक्टियल्स, आर्टियोल्स, वेन्यूल्स, माइक्रोविलाई। तो फ्रेंड्स इसका जो मोस्ट ऑफ दी फैट जो एब्जॉर्ब होता है वो लैक्टियल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लैक्टियल्स के द्वारा। तो 54 का आंसर बनेगा ए ऑप्शन। आगे 55, द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू? तो कौन सी मसल्स होती है वो आपको बतानी है। स्मूथ मसल्स फाइबर, कार्डियक मसल्स फाइबर, स्केलेटल मसल्स फाइबर या नेचुरल फाइबर? तो आपको उसको आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा स्मूथ मसल्स फाइबर। तो जो इंटरनल ऑर्गन सच ऑफ दी ब्लड वेसल्स, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में जो पाई जाती है स्मूथ मसल्स फाइबर पाई जाती है आपकी। आगे 56, टेस्टोस्टेरोन द मेल सेक्स हार्मोन इज सिंथेसाइज इन दी, कहाँ पे मिलता है टेस्टोस्टेरोन? तो सेमिनिफरस ट्यूबुल्स, इंटरस्टेशियल सेल्स, बस डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड? तो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा इंटरस्टेशियल सेल में मिलता है। कहाँ मिलता है? इंटरस्टेशियल सेल में। तो सेक्स हार्मोन कहाँ मिलेगा? मेल सेक्स हार्मोन सिंथेसाइज टेस्टोस्टेरोन के इंटरस्टेशियल सेल्स में मिलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 57, इन ह्यूमन्स द राइट एट्रीवेंट्रिकुलर aperture of the heart is guarded by monocapsid wall, bicapsid wall, tricapsid wall या tetracapsid wall? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट जो आंसर बनेगा सी ऑप्शन बनेगा, ट्राइकैप्सिड वॉल। क्वेश्चन नंबर 58, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट इज मिनिमम? तो रीअब्जॉर्प्शन के दौरान नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट होता है रीअब्जॉर्प्शन के दौरान सबसे कम किस में होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ग्लोमेरुलस, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स या लूप ऑफ हेनले, यानी कि हेनलेस लूप? इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका 58 का बनेगा बी, यानी कि ग्लोमेरुलस। क्या बनेगा? 58 का बी। तो रीअब्जॉर्प्शन सबसे कम किस में पाया जाता है? ग्लोमेरुलस में। कहाँ पे पाया? ग्लोमेरुलस में। आगे 59 क्वेश्चन नंबर, द क्रोनिक यूज ऑफ एल्कोहलिक मे लीड्स टू? तो क्रोनिक यूज टू एल्कोहल मे लीड्स टू हेपेटाइटिस बी, सीरियोसिस, एड्स,
निमोनिया। तो आपको इनमें से करेक्ट बताना है। तो क्रोनिक यूज सबसे ज़्यादा किस में होता है? सीरियोसिस में। करेक्ट आंसर किसका बनेगा? बी ऑप्शन, सीरियोसिस। लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन आपका 60। विच ऑर्गन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? स्प्लीन, लिवर, पेनक्रियाज, किडनी। तो बहुत सिंपल इसका आंसर जो भी होगा स्प्लीन। स्प्लीन को क्या कहता है, यानी कि प्लीहा हिंदी में बोलते हैं, स्प्लीन ऑफ को कहता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी में खत्म हो जाती है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहता है स्प्लीन में। तो फ्रेंड